भागवत के महात्म्य में जब सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए बैठे आए, तो परीक्षित की कथा तो आप लोग जानते हैं, प्रथम स्कंद का प्रसंग है कि परीक्षित जी को 7 दिन में मृत्यु का शाप लगा, 7 दिन में ये मर जाएगा। ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला, शाप दे दिया ऋषि पुत्र ने। सुखदेव जी आए और परीक्षित जी ने कहा मुझे 7 दिन में मरना है, मुक्ति दिलाएं। उस वक्त सुखदेव जी भागवत कथा सुनाने बैठे, तभी सारे ऋषि मुनि भी सामने बैठे थे, बेचारे सब कथा सुन रहे प्रेम से। लेकिन ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा, देवताओं जाओ, सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, परीक्षित तुम भी जाओ कथा सुन लो। तो ब्रह्मा जी ने तो यही कहा था, लेकिन देवता बेटा 1.5 की घड़ी उन्होंने क्या किया, ओ नीचे वाले भागवत होने तो आपा तो घना ऊंचा, आपा जावा जन बे नीचे वाला ने छोड़न आपा में लाग जाए, क्योंकि आपा तो बजे हाई फाई है, दूसरी जगह हाई फाई चल सकता है, लेकिन ये कथा जब होती है ना, तो कथा में फिर हाई फाई नहीं है। कथा में तो फिर जो रस चल रहा है और उसको जिसको लाभ लेना है वो लाभ लेगा, नहीं लिखे तो की कर ले माडा भले कि तो ही मोटो बहन। देवता सोचो कि मैं तो ऊंचा भाई, मैं तो स्वर्गु जा रही हाँ, तो मोड़ो जिन टाइम विमान उतरी उन टाइम ही लोगों को मन लाग जी वड़ने। एन सुखदेव जी भी कही ओहो हो थे आया तो मैं भाई थोने होना, पर सुखदेव जी तो अलग ही महापुरुष थे, वो तो चुपचाप अपने कथा सुना रहे थे। और जब देवता आए तो देवता पूरी भीड़ को चीरते हुए, ऋषि मुनि सबको डिस्टर्ब करते हुए आगे आए। जहाँ सुखदेव जी बैठे वहां तक पहुंच गए। कई लोगों ने विवेक नहीं हुआ, वो तो इष्टा पड़ जावे क्या मैं लखन की ताक है। किसी व्यक्ति को डिस्टर्ब करो, चीर कर सबको भीड़ में से अगर कोई आगे आवे और फिर वो डिस्टर्ब करो, जब कथा चल रही है तब तो कोई वीआईपी नहीं है। आगे पीछे हो सकते हैं, कथा के पहले वीआईपी हो गए, कथा के पूरी हो गई, अब कोई वीआईपी बना बताना हो तो बता दो भाई फलान जी, लेकिन चलती कथा में कोई वीआईपी नहीं है, क्योंकि कथा का रस महत्वपूर्ण है, कथा महत्वपूर्ण है। इस वक्त तुम्हारी वजह से कथा डिस्टर्ब होती है तो फिर क्या मतलब है। इसलिए चलती कथा में बीच में कोई ऊट प्रणाम थोड़ी कर सके कि महाराज मारे मन में जजगी में कि प्रणाम करना रेगो हमें करना, अरे बच कर लीजिए महाराज, नीचे उत्तराजन कर लीजिए, हमार करना क्यों जरूरी। अभी तो देखो भाई हम बड़े तो हैं नहीं, लेकिन जब तक व्यासपीठ पर बैठा हूं 2 घंटे 3 घंटे जो भी है, तब तक के लिए मैं अलग हूं। फिर तो नीचे उतर गया तो मैं भी आपके जैसा ही हूं, सामान्य ही हूं। लेकिन अभी तो कथा के साथ में कथा की मर्यादा मुझे भी रखनी चाहिए और औरों को भी रखनी चाहिए। कई लोग तो यूं चढ़े को जन खेत में फिरे बंठाई हुई। तो देवता भी ऐसे ही, इनको लगा हमसे बड़ा कौन है और हम जो करें सो ठीक है। तो देवता आए और देवताओं ने सुखदेव जी को आगे आकर के प्रणाम किया। शुगम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा, महात्म्य में वर्णन है ये। सुखदेव जी को कहा प्रणाम, तो बोले सुखदेव जी का ध्यान ही नहीं, सुखदेव जी ने एकदम देखा तो पता चला ओहो। तो सुखदेव जी ने कहा आओ आओ, अरे प्रणाम प्रणाम, इंद्र अरुण वरुण सूर्य चंद्र समस्त देवता आज यहां कैसे आने का कष्ट किया। तो देवता कई करी उठाए, एक घड़ो हो हाथे वाणे लायोड़ो घड़ो, उन घड़े ने मेलियो आगे जोरू। एर घड़ो मेल परोन सुखदेव जी ने कहो क्षमा करें, क्षमा करें। लेकिन बात ऐसी है, निवेदन तो यही था कि हमने सुना है परीक्षित जी को 7 दिन में मृत्यु का शाप लगा है। हाँ लगा तो है, तो इन्हें मृत्यु का बड़ा भय होगा ना, इसीलिए हम अमृत का कलश लेकर आए हैं और ये अमृत भरा है इसमें। और आप जो हैं यहाँ क्या कर रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा हम भागवत की कथा सुना रहे हैं परीक्षित को। अच्छा,
तो हम यही निवेदन करना चाहते थे कि परीक्षित को तो मौत का ही डर है, तो ये अमृत जो हम लेके आए हैं वो परीक्षित को पिला दें। अमृत पीने के बाद परीक्षित जी अमर हो जाएंगे, ये मरेंगे नहीं, तो झंझट खत्म। और भागवत रूपी जो अमृत आप परीक्षित जी को अभी पिला रहे हैं वो आप हमको पिला दें, ताकि हम कृतार्थ हो जाएं, हमारी मुक्ति हो जाए। बस आपसे इतना ही निवेदन है, आपको कुछ नहीं करना है, बस अदला बदली करनी है, इधर का इधर ही करना, और कुछ नहीं करना है। जिन टाइम आदमी आपरो स्वार्थ सिद्ध करनी चाहे के उन टाइम आदमी इन तरीकों बात करे ताकि आगले ने एडो नहीं लागे कि काम दोरो है पण तो उन्हें वो आगलो कही ओ तो हाँ हो रो ऐसा ओ तो कहीं को नहीं यू बस यू हाँ मन में बीते है भाई, मन में बीते जन मोन्ठा है बाप जी। बस और यो गांव सिर्फ 10 किलोमीटर ही जे आपने टाइम लेना पड़ी, और जमा जन वो निकले 35 किलोमीटर, पर 35 कहते जन तो महाराज मना कर दे। अब बताओ झूठ की कोई सीमा है? कोई सीमा नहीं है। अब अपने अपनी बात को मनवाने के लिए आदमी इधर का इधर उधर भी कुछ भी बोल लेता है, भूख तो भले ही महाराज। तो कुछ नहीं करना है आपको, तो अदला बदली करनी है बस। ये भागवत रूपी अमृत हमको पिला दें, और जो हम लोग लेके आए स्वर्ग का अमृत वो आप देवताओं को पिला दें, इन्हें परीक्षित जी को पिला दें, परीक्षित जी अमर हो जाएंगे। जब देवताओं ने ये कहा तो सुखदेव जी वापस बोले नहीं, तुरंत जवाब नहीं दिया, ठीक सुना और सुन करके चुप हो गए, मौन हो गए, गंभीर भी हो गए। और फिर जवाब मिला। देवताओं को पक्का विश्वास था कि ये हमको कथा सुना देंगे, और हमने इतना बड़ा ऑफर भी दे दिया, अमृत पिला रहे हैं परीक्षित को, तो परीक्षित को तो कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। परीक्षित तो कह देगा, और कह देगा महाराज मेरे को अमृत मिल गया, अब मैं तो मर नहीं सकूंगा, इसलिए अब मेरे को कोई मौत का डर नहीं है, थे जाना थोड़े भागवत जाने। लेकिन परीक्षित भी कुछ ना बोला, परीक्षित भी मुमुक्षु था यार, वो भी लोभ में आने वाला नहीं छोटे मोटे, क्योंकि क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, देवताओं का देवलोक ऊंचा है, पर ऊंचा है तो क्या हुआ, अमर वो भी कहाँ है, आखिर पुण्य क्षीण होते तब उनको भी नीचे आना पड़ता ही है, देवताओं को भी वापस तो आना ही पड़ता है। तो परीक्षित ने कहा अमृत पी के भी क्या अमर हो जाएंगे यार, 5 वाणों पड़ी पुण्य खत्म होता ही तो। और अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम का सिद्धांत कहाँ जाएगा, जो कर्म किया है वो तो भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो इस जन्म में, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो साहब 100 जन्मों के बाद भी इस जन्म की फाइल खुल सकती है और आपको भोगना पड़ेगा, लेकिन फाइल अधूरी नहीं रहती। यह है कर्म का सिद्धांत। बताओ कर्म तो कर्म है, परीक्षित ने जो किया है उसको भोगना तो है ही। तो आज मैं कथा सुनकर के मुक्ति प्राप्त करना चाहता हूं, और वो मैं शॉर्टकट अपना लूं, देवताओं के मार्ग से चला जाऊं स्वर्ग में और सोचूं कि मुक्त हो गया। मुक्त कैसे हो गया, इसके लिए तो कथा सुननी ही पड़ेगी, आज नहीं तो फिर सुननी पड़ेगी। तो परीक्षित ने कहा नहीं, मेरे को भी अमृत में इंटरेस्ट नहीं है। और सुखदेव जी जो बोले हैं, आहा, सुखदेव जी ने तो सीधा फटकारा देवताओं को, अटक गई अटक वाला देवता, थोड़ा लोकरा वाला देवता अटक गई। सुखदेव जी ने जो फटकार लगाई है देवताओं को, अभक्तताम सताम विज्ञाय न ददौ कथामृतम। आए देवताओं, कथामृत पीना है तुमको, कथा? हाँ कथा पिलाइए ना। सुखदेव जी बोले तो मैं तो बिल्कुल नहीं पिलाऊंगा। अरे परीक्षित पी रहे थे, हमें क्यों नहीं, हमने क्या गुनाह किया है?
क्यों नहीं, हमें क्यों नहीं पिला सकते? सुखदेव जी ने कहा परीक्षित तो फिर भी भक्त है, वो तो बेचारा शरणागति में है, शरण आ गया, पड़ा है। बोले प्रभु अब आप जानो, मेरे पास तो 7 दिन है, क्या करना क्या नहीं करना आप जानो। इसलिए वो तो एक बच्चे की तरह है, तो मेरे को उसका ध्यान रखना ही है। लेकिन तुम अकड़ू कहीं के, ऋषि मुनि संत बैठे कथा सुन रहे थे, भक्त कथा सुन रहे थे, उन सबको डिस्टर्ब करके बीच में सबको चीरते हुए आगे आए और मेरी कथा में बहस शुरू कर दी, और तुमने ऑफर और दे दिया कि ये इनको कर दे और ये हमको कर दे, और बस थोड़ा सा ही तो करना है। अरे कथा सुनने आए हो कि सौदा करने आए हो? ये तो सौदेबाजी है, धंधा हो रहा है क्या? कोई खोल के बैठे व्यापार, सामान बेचना है क्या? सुननी होती कथा, अगर भाव होता, भक्ति होती तो डिस्टर्ब नहीं करते, चुपचाप जहां जगह मिलती वहां आकर के बैठकर कथा सुन लेते, तो तुम्हें कथा तो यूं ही मिल जाती। कथा कौन सी रुक रही थी? कथा तो तुमको मिल ही जाती, लेकिन तुमको भाव ही नहीं था। थोने तो बतावणो मैं आया अमृत ऑफर लेन, ओहो हो तो रागो थानो अमृत, क्योंकि जो अमृत हमारे पास में है वो तुम्हारे स्वर्ग के अमृत से भी ऊंचा है।